यार एक जमाना था जब हम पाकिस्तान में कहते थे कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। पाकिस्तान के अंदर 14-15 साल का सिकंदर, क्या नाम है उसका, सिकंदर रजा, रजा हसन नहीं, हजर हजर रजा हसन कुछ ऐसा नाम था, मुझे नहीं पता। वो चाचा बुढ़े हो गए अब तो उनका क्या नाम था। देखो पाकिस्तान में हम बड़ा कहते थे कि हमारे पास रिकॉर्ड है, यंगेस्ट प्लेयर हमने इंटरनेशनल दुनिया को दिया है, लेकिन अब वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और बहुत गंदे तरीके से टूटने जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पाकिस्तान के वो दोगला मीडिया कह रहा है, और मैं भी एज पाकिस्तानी मीडिया ही हूं। लेकिन खैर पाकिस्तान में दोगला मीडिया बहुत है जो कि पहले बैठकर ये क्रिटिसाइज करता था कि इंडिया का टैलेंट ही नहीं है, हमारा टैलेंट इंडिया से बहुत ज्यादा है, हमने इंडिया को पीछे छोड़ दिया, हमारे पास बॉलर है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है। तो अब हमारे पास बच चुका है घंटा और सारा टैलेंट जा चुका है इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया का एक यंग लड़का 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, उसने वो काम कर दिखाया जो आज तक हमारे किसी प्लेयर ने नहीं किया, बल्कि हिस्ट्री में, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्लेयर ने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा हो। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, देखो डिटेल में। और पाकिस्तान का ये जो मीडिया है, जिसके अंदर बहुत सारे मीडिया के जर्नलिस्ट है जो कि बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज सबकी वीडियोस आ रहे हैं और बाप बना रहे वैभव सूर्यवंशी को। खुद सोचो यार, 14 साल का बाप कैसा लगेगा है। और ये देखो, मैं 14 साल कर रहा हूं, मुझे एक भाई कमेंट कर रहा था कि भाई बार बार सूर्यवंशी की कमेंट, सूर्यवंशी की जो है वो उम्र नहीं बताओ। मैं अपने बाप के साथ बैठ के देख रहा हूं, मेरा बाप मेरे बाल पकड़ के बोल रहा है, देख 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 किस तरीके से 14 साल का लड़का खेल रहा है। मेरा बाप मुझे ये कह रहा है, तो इसीलिए उसकी भाई देखो उम्र, जब वो बंदा आज से 10 साल बाद, अबे 10 साल बाद भी वो सिर्फ 24 साल का हो गया। तुम ये सारा ऑब्जर्व करके देखो कि मैं बात कर रहा हूं आज से 10 साल बाद की, और 10 साल बाद भी वो बंदा सिर्फ 24 साल का होगा, क्योंकि अभी 14 साल का हुआ। 14 साल कोई 27 दिन उसकी उम्र है। अगर आज से 1 महीना पहले वो डेब्यू करता तो उसकी उम्र अभी भी 13 साल होती। इतना यंग लड़का डेब्यू कर रहा है और अपने पहले मैच के अंदर आके छक्का मारा है। खैर मैं डिटेल में बात करूं, चैनल सब्सक्राइब किया ना, देखो सब्सक्राइब को करना बहुत जरूरी होता है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अब यहां पर देखो हुआ कुछ यूं कि रात को एक मैच हुआ जिसमें राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स से, देखो मैच भले ही लखनऊ जीत गया, लेकिन मैं पहली दफा बता रहा हूं कि आईपीएल के अंदर कोई ऐसा मैच हुआ है जिसके अंदर जीत से घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब वो एक शेर था ना कि तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के होंगे। तो राजस्थान भले ही हारा है, लेकिन जो उन्होंने काम करके दिखाया, एक नया पॉजिटिव यंग लड़का इंट्रोड्यूस किया है और टीम इंडिया के लिए, देखो आईपीएल की ये सबसे अच्छी बात है कि टीम्स अपने लिए कम और इंडिया के लिए ज्यादा सोचते हैं कि ये इंडिया के लिए कितना बड़ा एसेट हो सकता है। अब ये 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, जो कि यहां पर मैं कहता हूं 100% जो उसने कल रात को करके दिखाया है, ये 100% रेडी प्रोडक्ट है। हालांकि इंडिया के अंदर उसको अभी डेब्यू नहीं करवाया जाएगा, मुझे पता है कम से कम वो साल 1.5 साल और रगड़ा जाएगा, डोमेस्टिक के अंदर रन करेगा, फिर उसको जगह मिलेगी। लेकिन हम पाकिस्तान में तरस रहे हैं ऐसे किसी एक प्लेयर के लिए कि कोई एक, हाथ जोड़ते हैं भाई साहब, कोई एक ऐसा वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर हमको दे दो, कोई एक जायसवाल जैसा प्लेयर हमको दे दो, कोई एक शुभमन गिल, कोई एक केएल राहुल, कोई एक विराट कोहली, कोई एक रोहित शर्मा, कोई एक संजू सैमसन, कोई एक अभिषेक शर्मा, कोई एक तिलक वर्मा, कोई एक सूर्य कुमार यादव। अबे किस किस प्लेयर का नाम लूं मैं? कोई एक प्लेयर पाकिस्तान को दे दो ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी उठ सके, क्योंकि हमारे यहाँ पर सब के सब घंटे ही भरे पड़े एक नंबर के। और पाकिस्तान में जो मीडिया में लोग बैठे हुए वो भी ये कह रहे हैं कि इंडिया ने एक नया यंग टैलेंट ही देखना जी, प्रूफ वो कर दिया है, सामने ले हैं, जो कि अनबिलीवेबल है। आखिर पाकिस्तान का टैलेंट कहां गया? तो भाईजान पाकिस्तान के जो टैलेंट है वो इस टाइम पे बाथरूम में बैठा है बेचारा और बोल रहा है अम्मी कर लिए आके धो दें। ये हो रहा है भाई, बाथरूम में बैठ के लड़के पाकिस्तान के ये कर रहे हैं, क्योंकि 14 साल की उम्र में किसी को क्या पता यार, मैं क्या बताऊं तुम लोग को, हमें इतना नहीं पता था कि पिछवाड़ा कैसे धोना है 14 साल की उम्र में। और यहां पर बंदा आके इंटरनेशनल लीग के अंदर अपनी पहली बॉल के अंदर इंटरनेशनल बॉलर को, अपने से 20 साल बड़े बॉलर को छक्का मार रहे हैं। ये होती है भाई टैलेंट, ये होती है परवरिश। क्या मैं बोलूंगा इसके वालिद साहब को सैल्यूट है, पता नहीं क्या खाया था उसने या क्या इसके ऊपर इतनी मेहनत की गई है कि इतना ग्रोन बच्चा पैदा हुआ है। और एक्चुअली आउट होने के बाद ही वाज क्राइंग। और ये होता है नॉर्मल क्रिकेट में भी होता है कि जब बच्चा, हम जब आउट होते हैं या हमको गलत आउट दिया जाता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो हम जो है वो रोते हैं। और वो वैभव सूर्यवंशी लिटरली वो आंसू पहुंच रहा था यूं करते हुए। तो सोचो वो कितना मासूम है भाई, एक इंटरनेशनल प्लेयर में। और अब वैभव शर्मा में अगर खेल में देखा जाए तो खेल में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दिल से पता चलता है कि ये बंदा अभी भी मासूम है। He was just 14 year old, he was crying after getting out। और मैं आपको ये देखो, अगर ये बंदा 10-12 बॉले और खेल लेता तो ये बंदे की 100% मैं कहता हूं कंफर्म 50 भी थी, और ये बंदा यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर बनता 50 करने वाला। और इसके पास वैसे रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, ही इज ऑलरेडी नाउ यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर।
आईपीएल की हिस्ट्री में आज तक ज्यादा यंग प्लेयर नहीं आया। आईपीएल में आज तक मुझे नहीं लगता, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हुआ नहीं होगा, शायद मे भी हुआ होगा, किसी ने मारा होगा, मगर किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने मारा होगा। मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई आईपीएल में एक लड़का ग्रास रूट लेवल से उठकर आता है और आके, चाहे वो स्कूल क्रिकेट हो या फिर क्लब क्रिकेट हो, वहां से आके पहली ही बॉल के ऊपर छक्का मारता है, वो भी एक फास्ट बॉलर को। दिस इज क्वाइट अनबिलीवेबल थिंग एंड इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। इंडिया के अलावा ये चीज आपको कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया में गली क्रिकेट में यकीन करें बाबर आजम पड़े हुए हैं, वहां की गली क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान पड़े हुए हैं, वहां की गली क्रिकेट में यहाँ पर पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी जैसे प्लेयर्स पड़े हुए हैं। इंडिया के अंदर 140-145 करोड़ की आबादी है, और अगर आप उनमें से क्रिकेटर्स को निकालोगे तो मुझे लग रहा है 40 करोड़ क्रिकेटर निकलेंगे वहां से। इतना टैलेंट भरा पड़ा है, और ना कि सिर्फ भरा पड़ा है बल्कि यूटिलाइज भी हो रहा है। वहां की जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो स्टेडियम्स प्रोवाइड करती हैं, वो क्लब्स प्रोवाइड करती हैं, वो इन ऐसे बच्चों को ग्रूम करने का जो है पूरा अच्छा सिस्टम बनाती है। और हमारे यहाँ कोई अता पता ही नहीं। हमारे यहाँ टैलेंट तो खैर निकल ही नहीं है रहा, और खासतौर पे अगर हमारे यहाँ कोई टैलेंट आ भी जाए तो हमारे यहाँ दो सांप बैठे, एक का नाम है बाबर आजम और एक का नाम है मोहम्मद रिजवान, ठीक है। वो दोनों जो है ना, कभी रिजवान जो है बाबर को देखता है, कभी बाबर रिजवान को देखता है, ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, जबकि इनके बीच में कोई भी आता है, चाहे वो यंग लड़का हो चाहे वो कोई भी हो, उसको ये लोग डस लेते हैं, दोनों डस लेते हैं और दोनों का करियर बर्बाद कर देते हैं, किसी भी प्लेयर का करियर। तो ये पाकिस्तान में भूतियापा आज से नहीं, बड़े लंबे अरसे से भूतियापा है, लेकिन उसके बावजूद यकीन कीजिए कैसे चल रही है पाकिस्तान की क्रिकेट, रगड़ते रगड़ते घसीटते घसीटते। ये भाई कुदरत का निजाम ही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई पाकिस्तान में वैभव जैसे प्लेयर क्यों नहीं आते, हमें नहीं अंदाजा कि भाई पाकिस्तान में इस तरह के प्लेयर्स को क्यों प्रमोट नहीं किया जाता, जो कि वैभव ने आज करके दिखाया है। तो इंडिया के लिए जितनी तालियां बजाए कम है। और वैभव सूर्यवंशी जिसके कोच इस टाइम पे राहुल द्रविड़ हैं, और राहुल द्रविड़ बाय द वे खुद इंजर्ड है, लेकिन आप सोचिए कि उनके एक्स प्लेयर्स किस तरीके से अपने प्लेयर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप अभिषेक शर्मा को देखिए, वो युवराज सिंह से ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप यहाँ पर भाई एक वो शिखर धवन को देखिए, वो अपने फेवरेट प्लेयर, क्या नाम है यार उसका, वो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे यार, वो बंदा उसको ट्रेन कर रहा है। अबे हर प्लेयर कोई ना कोई किसी ना किसी प्लेयर को ट्रेन कर रहा होता है। जिस तरह साई सुदर्शन हो गया, अब साई सुदर्शन 100% इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, 100% इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, लेकिन अभी उनका डेब्यू नहीं करवाया जाएगा क्योंकि इंडियन टीम में जगह नहीं है। अबे ऐसे ऐसे खिलाड़ी पड़े हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। अब्दुल समद हो गए, अब्दुल समद पिछले मैच में, कल के मैच में, यानी कि 10 बॉलों पे 30 रन किए, और ना कि सिर्फ कल किए, इससे पहले भी वो कई दफा ऐसे इनिंग करके दे चुके हैं। और लिटरली बहुत ही निहाल वढीरा, वो भी बहुत यंग टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, पंजाब की तरफ से खेलते हैं वो। तो यार इंडिया के अंदर टैलेंट बहुत है, और खास तौर पे लेकिन ये जो यंग टैलेंट निकल कर आया है, ये जो नया टैलेंट निकल कर आया है, ये क्वाइट अनबिलीवेबल है। और ऐसा टैलेंट आपको सदियों में एक मर्तबा देखने को मिलता है, सदियों में। मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट कब देखा था, जो इतना मिच्योर, इतना शानदार, इतना आउटस्टैंडिंग प्लेयर था, इतना ब्यूटीफुल उसने इनिंग खेली और इतनी शानदार दुनिया को शॉक किया। कमेंटेटर्स भी बार बार जो है वो शॉक हो गए, कमेंटेटर्स भी बार बार उसकी एज बता रहे हैं, और जो लड़के हैं 14-14 साल के, वो यूं शर्मिंदा होकर बैठे हैं, क्योंकि एक 13-14 साल का लड़का करोड़पति बना, 1 करोड़ 10 लाख में उसको खरीदा गया, और उसके बाद उसने वो पैसा करके दिखाया। उसने बताया कि वो जो आपने 1 करोड़ 10 लाख, ये लोग बातें कर रहे हैं ना कि 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, मैं उसको करके दिखाऊंगा, यूटिलाइज करके दिखाऊंगा, और आज किया है। वेरी वेल डन अभिषेक, अपना वेरी वेल डन वैभव सूर्यवंशी। बाकी इंडिया से जितने लोग देख रहे हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो एक यंग लड़के के ऊपर। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही ज्यादा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।